डियर स्टूडेंट, इस वीडियो के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं और देखने वाले हैं बीएससी सेकेंड ईयर यानी बीएससी द्वितीय वर्ष का जो आपका जूलॉजी यानी जंतु विज्ञान का मुख्य यानी मेजर जो पेपर होता है, मेजर फर्स्ट पेपर, उसके महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग देखेंगे। तो IMP क्वेश्चन फॉर मध्य प्रदेश कॉलेज स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू न्यू एजुकेशन पॉलिसी यानी नई शिक्षा नीति के अनुसार मध्य प्रदेश के कॉलेज के छात्रों के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न जूलॉजी के मेजर फर्स्ट पेपर के। तो जिन विद्यार्थियों ने जूलॉजी को मेजर विषय बनाया है उन विद्यार्थियों के लिए जूलॉजी के 2 पेपर होंगे, आप अच्छे से जानते हैं। प्रथम पेपर 100 मार्क्स का, इसी प्रकार दूसरा भी 100 मार्क्स का होगा। यहाँ पर हम लोग जो जूलॉजी फर्स्ट पेपर है, आपका मेजर का फर्स्ट पेपर है, उसकी 5 यूनिट के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। तो साथियों, चलते हैं हम लोग महत्वपूर्ण प्रश्नों की तरफ और यूनिट वाइज चलते हैं 1 बाय 1 यानी 5 यूनिट के अलग अलग प्रश्नों को हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। तो यदि आप इन क्वेश्चन को याद करते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं तो निश्चित ही आपकी जो वार्षिक परीक्षा होगी, एनुअल एग्ज़ाम होगी, उसमें 100% सफल होंगे। तो साथियों, एक बात और मैं आपको बता दूं जानकारी के लिए कि जूलॉजी का आपका जो फर्स्ट पेपर है उसका सिलेबस थोड़ा सा लेंदी है, यानी हम कह सकते हैं सिलेबस बड़ा है। तो जब सिलेबस लेंदी है, सिलेबस बड़ा है, तो डेफिनेटली क्वेश्चन की जो क्वांटिटी होगी, क्वेश्चन की जो मात्रा होगी वह भी ज़्यादा होगी। तो हम चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ जो आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर। पहली यूनिट का पहला क्वेश्चन, वैदिक काल में जंतुओं को किस प्रकार वर्गीकृत किया गया है? हाउ वेयर्स एनिमल्स क्लासिफाइड ड्यूरिंग द वैदिक पीरियड। साथियों, यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम वाले विद्यार्थियों के लिए वीडियो लेक्चर उपलब्ध हैं। दूसरा प्रश्न दिया हो, पुरातन भारतीय सभ्यता में जंतु विज्ञान के पारंपरिक ज्ञान पर एक निबंध लिखिए। राइट द एसे ऑफ द ट्रेडिशनल नॉलेज ऑफ जूलॉजी इन द एंसेंट इंडियन सिविलाइजेशन। प्रश्न क्रमांक 3, पुरातन भारत में पशु चिकित्सकों के विज्ञान संबंधी ज्ञान का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द नॉलेज ऑफ वेटनरी साइंस इन एंसेंट इंडिया। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में अंतर स्पष्ट कीजिए। कार्डेटा एवं नॉन कार्डेटा, प्रोटोकार्डेटा एवं यूकार्डेटा, एक्रिनिया एवं क्रेनिटा, एग्नेथा एवं नेप्टोस्टोमेटा, पेसिस एवं टेट्रापोडा। और नेक्स्ट दिया हुआ है प्रोटोस्टोमिया एवं ड्यूटोस्टोमिया। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, डिफाइन द फॉलोइंग, निम्नलिखित को परिभाषित कीजिए। आपको यहाँ पर इनके छोटे छोटे डेफिनेशन देना है इसकी। एमनियोट्स एवं एन एमनियोट्स। दूसरा दिया हुआ एक्रिनिया एवं क्रेनिएट्स। अगला दिया हुआ एग्नेथा एवं नेप्टोस्टोमेटा। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। राइट शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग, सिलोम्स, विखंडन अवस्था, प्रोटोकार्डेटा, एग्नेथा और टेट्रापोडा। क्वेश्चन नंबर 7, संघ कार्डेटा के विभेद लक्षणों का वर्णन कीजिए। इस संघ का वर्गीकरण, इस संघ का वर्ग तक उदाहरण से वर्गीकरण कीजिए। डिस्क्राइब द डिस्टिंग्विश्ड फीचर्स ऑफ द फाइलम्स कार्डेटा। क्लासिफिकेशन ऑफ द यूनियन with example up to class do it। क्वेश्चन नंबर 8, कार्डेटा संघ के सामान्य लक्षणों का वर्णन करते हुए नॉन कार्डेटा से इनकी तुलना कीजिए। डिस्क्राइब द कॉमन फीचर्स ऑफ द फाइलम्स कार्डेटा एंड द कंपेयर देम विथ दोज द नॉन कार्डेटा। क्वेश्चन नंबर 9, कार्डेटा संघ के वर्गीकरण की रूपरेखा देते हुए इसके प्रमुख उपसंघों के उदाहरण दीजिए। तो आउटलाइन द क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम कार्डेटा एंड गिवन द एग्जाम्पल ऑफ इट्स मेजर सब फाइलम। क्वेश्चन नंबर 7, यूरोकार्डेटा को उदाहरण सहित गणों तक वर्गीकृत कीजिए। क्लासीफाई यूकार्डेटा अप द ऑर्डर विद एग्जाम्पल। क्वेश्चन नंबर 11, प्रतिगामी कायांतरण पर संक्षिप्त लेख लिखिए। नेक्स्ट, हार्डमानिया की आंतरिक संरचना का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 13, हार्डमेनिया के पाचन तंत्र का वर्णन कीजिए तथा इसके भोजन ग्रहण करने की विधि को समझाइए। क्वेश्चन नंबर 14, हार्डमेनिया के रुधिर संवहन तंत्र का वर्णन करते हुए इसकी विशिष्टताओं पर टिप्पणी लिखिए। क्वेश्चन नंबर 15, हार्डमेनिया के जनन तंत्र का वर्णन कीजिए। तो साथियों, ध्यान रखिएगा, हार्डमेनिया का क्वेश्चन आपके एग्जाम में निश्चित आएगा।
क्वेश्चन नंबर 16, प्रतिगामी कायांतरण से आप क्या समझते हो? हार्डमेनिया एवं टेटपुला लावा का वर्णन करते हुए कायांतर की प्रक्रिया बताइए। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित के स्वच्छ एवं नामांकित चित्र बनाइए। हार्डमेनिया की आहारनाल, हार्डमेनिया का तंत्रिका सम्मिश्रण और हार्डमेनिया का रुधिर संवहन तंत्र, उसके बाद हार्डमेनिया का जनत। क्वेश्चन नंबर 18, उपसंघ सेफिलोकार्डेटा के सामान्य लक्षण देते हुए उदाहरण सहित वर्गीकृत कीजिए। क्वेश्चन नंबर 19, सेफिलोकार्डेटा के आद्य हासिल एवं विशेष लक्षणों का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 20, एफ ऑक्सिस के ज्ञानेंद्रियों पर संक्षिप्त लेख लिखिए। क्वेश्चन नंबर 21, एफ ऑक्सिम्स की प्रगुहा पर लेख लिखिए। नेक्स्ट है 22, बेकरी ओस्टोमा की कशेरुकी सजातियों का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 23, ब्रिकोस्टोमा को वर्गीकृत करते हुए इसके आवास, स्वभाव एवं बाह्य आकारिकी का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 24, बेकओस्टोमा के पाचन तंत्र का वर्णन कीजिए तथा इसके अशन एवं पाचन पर टिप्पणी लिखिए। क्वेश्चन नंबर 25, बेकओस्टोमा के रुधिर संवहन तंत्र का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट है, बेकओस्टोमा के उत्सर्जन तंत्र का वर्णन कीजिए। बेकओस्टोमा के परिवर्धन और सविस्तार वर्णन कीजिए। बेकओस्टोमा के गैस्ट्रुला तक के परिवर्धन का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 29, बेकस्ट्रुला के लार्वा की संरचना एवं कायांतरण का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 30, प्रश्न क्रमांक 30, सेफेलोकॉर्डेटा के बंधुता पर एक निबंध लिखिए। 31, निम्नलिखित में से किन्हीं दो का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। पहला है दिया हुआ यहाँ पर ब्रेकओस्टोमा के मुख्य क्षेत्र का अनुप्रस्थ काट, दूसरा ब्रेकओस्टोमा के ग्रसनीय क्षेत्र का अनुप्रस्थ काट, और नेक्स्ट जो दिया हुआ ब्रेकओस्टोमा के मध्यांतर अंध नाल गुजरते अनुप्रस्थ काट और ब्रेकओस्टोमा के पुच्छ क्षेत्र का अनुप्रस्थ काट। तो साथियों, डेफिनेटली ब्रेकओस्टोमा के ऊपर भी एक क्वेश्चन आप लोगों को आ सकता है। 32, साइक्लोओस्टोमेटा के महत्वपूर्ण लक्षणों को दीजिए एवं इसका वर्गीकरण कीजिए। नेक्स्ट है 33, पेट्रोमाइजान का नामांकित चित्र बनाइए तथा मिक्सिन में इसकी तुलना कीजिए। और क्वेश्चन नंबर 34, बाह्य एवं आंतरिक संरचना के आधार पर पेट्रोमाइजान एवं मिक्सिन का तुलनात्मक विवरण दीजिए। गिव द कंपेरेटिव डिस्क्रिप्शन ऑफ द पेट्रोमाइजान एंड मिक्सिन ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर। क्वेश्चन नंबर 2, साथियों ये तो हमारे थे फर्स्ट यूनिट के क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 34। अब आ जाते हम लोग यूनिट नंबर 2 की तरफ। यूनिट नंबर 2 में आपको पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, राइट शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग। निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिख लिए। काइमीरा, स्किल उड़ान, ट्राइगान, टॉर्पीडो, प्रोटोपेटेरस, एक्सोसिटस, एकिनस, हिपोकैम्पस, एगिवला, ट्रेटाडॉन। इनके ऊपर आपको एक छोटे छोटे नोट्स तैयार करना है। लगभग 5-5, 6-6 लाइन के एक क्वेश्चन एक आंसर आपको याद करना है। निम्नलिखित मछलियों का वर्गीकरण कीजिए। स्किल ओडाना, प्रोटोपेटेरस, स्प्रिनियस, लेबियो, काइमीरा, इग्नेस्थस और लोफियस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित के जंतुओं के वैज्ञानिक नाम देते हुए इनके प्रमुख लक्षण लिखो। राइट द मेन फीचर ऑफ द फॉलोइंग गिवन देयर जूलॉजिकल नेम। रोहू, डॉगफिश, विद्युत मीन इलेक्ट्रिक फिश, चूषक मीन, हैमर हेडेड शार्क, विद्युत रे इलेक्ट्रिक रे, आरामीरा आरामीन, और उड़न मीन, अफ्रीकन फुफ्फुस मीन और समुद्री घोड़ा। क्वेश्चन नंबर 4, अधिवर्ग पिसीज के सामान्य लक्षणों का वर्णन कीजिए तथा इसका वर्गीकरण की रूपरेखा दीजिए। प्रश्न क्रमांक 5, विलुप्त मछलियों से संबंधित वर्गों के लक्षणों का वर्णन उदाहरण सहित दीजिए। डिस्क्राइब द कैरेक्टर्स ऑफ क्लासिक रिलेटेड टू एक्सटेंसिव फिश विद एग्जाम्पल। क्वेश्चन नंबर 6, एला स्मो ब्रेन काई के सामान्य लक्षण लिखिए तथा इसमें गण तक उदाहरण सहित वर्गीकृत कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7, वर्ग टेलिओस्टोमाई के प्रमुख लक्षण देते हुए इसे गणों तक उदाहरण सहित वर्गीकृत कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8, सहायक श्वसन अंग क्या होते हैं? मछलियों में पाए जाने वाले किन्हीं 4 श्वसन अंगों के नाम लीजिए।
व्हाट इज एसेसरीज रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अधिक लोमकलक्ष, मछलियों में वायु कोश, सहायक श्वसन अंगों के कार्य। प्रश्न क्रमांक 10 यूनिट नंबर 2 का सहायक श्वसन अंगों को परिभाषित कीजिए तथा उनकी उत्पत्ति, उपस्थिति और महत्व का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 11, पैतृक रक्षण से आप क्या समझते हो? पैतृक रक्षण के प्रकार लिखिए। पैतृक रक्षण प्रदर्शित करने वाली किन्हीं तीन मछलियों के नाम लिखिए। निम्नलिखित जंतुओं का वर्गीकरण कीजिए। जनन थैली, मछलियों में घोंसला निर्माण, मरमेंड का पर्स। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। एक्टिओफिस, एबेमस्टोमा, एलाइटिस, हाइला, रिकोफोरस, स्टिगोसेफेलिया, इन पर आपको टिप्पणी लिखना है। निम्नलिखित का वर्गीकरण कीजिए। यूरिओटिप्लस, सेलामेंट्रा, नेक्टूरस, साइरेस, राना और ब्यूफो। क्वेश्चन नंबर 16, वर्ग एम्फीबिया के सामान्य लक्षणों का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द जनरल फीचर्स ऑफ क्लास एम्फीबिया, तथा इस वर्ग के गणों तक उदाहरण सहित वर्गीकृत कीजिए। एंड क्लासीफाई दिस क्लास विथ एग्जाम्पल अप टू द ऑर्डर। क्वेश्चन नंबर 17, गण यूरोडेला के प्रमुख लक्षण लिखिए तथा इसके प्रत्येक उपगण के लक्षण एवं उदाहरण दीजिए। राइट द मेन फीचर ऑफ ऑर्डर यूरोडेला एंड गिव द फीचर एंड एग्जाम्पल ऑफ ईच ऑफ इट्स सब ऑर्डर्स। क्वेश्चन नंबर 18, गण एन्यूरोडा यानी सिलेंथिसिया के प्रमुख लक्षण देते हुए उदाहरण सहित वर्गीकृत कीजिए। प्रश्न क्रमांक 19, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। धात्री भेक, सूरीनाम भेक में पैतृक रक्षण। क्वेश्चन नंबर 20, पैतृक रक्षण क्या होते हैं? उभयचरों के संदर्भ में पैतृक रक्षण विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अधिविकल्पी शावाकंत्रण, विकल्पी शावाकंत्रण और शावाकांतरण का महत्व। प्रश्न क्रमांक 22, शावकांतरण को परिभाषित दीजिए तथा यह जीव भ्रूणता से किस प्रकार भिन्न है। शावकांतरण के प्रकारों का वर्णन भी कीजिए। प्रश्न क्रमांक 23, शावाकांतरण के प्रकार एवं महत्व का वर्णन कीजिए। 24, सरीसर्प वर्ग के सामान्य लक्षण लिखिए तथा इसे उपवर्ग तक उदाहरण सहित वर्गीकृत कीजिए। क्वेश्चन नंबर 25, सरीसर्पों के प्रमुख विभेदी लक्षण देते हुए इनके गणों का वर्गीकरण कीजिए, यानी क्लासीफाई द रेप्टाइल इनटू ऑर्डर गिविंग द मेन डिस्टिंग्विश फीचर। 26, स्फेनोडोना का वर्गीकृत करते हुए इसका संक्षिप्त लेख लिखिए। 27, डायनासोर्स पर एक निबंध लिखिए। राइट ऑन एसे ऑन डायनासोर। 28, सर्पों के विष उपकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द वैक्यूमन apparatus ऑफ स्नैक्स। निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। राइट अ नोट ऑन द फॉलोइंग। सर्पविष, प्रति सर्पविष, सर्पदंश का प्राथमिक उपचार और विष तंत्र। प्रश्न क्रमांक 30, भारत में पाए जाने वाले विषैले एवं विषहीन सर्पों पर एक निबंध लिखिए। 31, विभिन्न प्रकार के किन्हीं 5 विषैले सांपों के नाम देते हुए उनकी पहचान, आवास एवं स्वभाव का वर्णन कीजिए। 32, आप विषैले एवं विषहीन सर्पों को कैसे पहचानेंगे, सविस्तार समझाएं। डिस्क्राइब्ड इन डिटेल। क्वेश्चन नंबर 33, किसी विषैले सर्प में के विष उपकरण का वर्णन करते हुए दंशन की क्रियाविधि समझाइए। क्वेश्चन नंबर 34, विषैले सर्पों के दंशन प्रक्रिया का विस्तार से समझाइए। 35, सर्प विष एवं सर्पदंश के लक्षणों पर एक निबंध लिखिए। तो साथियों, ये 35 क्वेश्चन थे आपके यूनिट नंबर 2 के। आई होप आप इन लोगों को, इन जो क्वेश्चन है इनको आप याद करेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। यूनिट नंबर 3 दिख रही है आपको। यूनिट नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 1 आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। तो साथियों, मैं डॉक्टर दीपेंद्र कुमार शर्मा आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ।
यदि अभी तक आपने आपके इस अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको उपलब्ध होते रहें। और बीएससी प्रथम वर्ष के, बीएससी द्वितीय वर्ष के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्नों के वीडियो लेक्चर है वो आपको प्लेलिस्ट में जाकर उपलब्ध हो जाएंगे, मिल जाएंगे, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। चलते हैं यूनिट नंबर 3 का पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है, सलीम अली को भारत का पक्षी मित्र क्यों कहते हैं? व्हाट इज सलीम अली कॉल्ड्स इन बर्ड फ्रेंड्स इन इंडिया। दूसरा, सलीम अली को प्रदत्त पुरस्कारों एवं सम्मानों पर एक संक्षिप्त लेख लिखिए। भारत में पक्षी विज्ञान के विकास में सलीम अली की भूमिका का वर्णन कीजिए। तो सलीम अली को बारे में आपको पढ़ना होगा। एक पक्षी विज्ञानी एवं प्रकृति वैज्ञानिक के रूप में सलीम अली के योगदान पर विस्तृत लेख लिखिए। साथियों, यदि हम लोग चाहें तो इन 4 क्वेश्चन का एक क्वेश्चन भी बना सकते हैं, पर हमने क्या किया कि आप लोगों को क्वेश्चन सिस्टमेटिक समझ में आए, इसलिए हमने उसी क्वेश्चन को सलीम अली के ऊपर हमने 4 अलग अलग तरीके से क्वेश्चन आप लोगों को रिप्रेजेंट किया है। क्वेश्चन नंबर 5, पक्षी वर्ग के सामान्य लक्षणों का वर्णन कीजिए तथा इसे उपवर्गों तक उदाहरण सहित वर्गीकृत कीजिए। नेक्स्ट है, न्यून थी में विभेद लक्षणों का वर्णन करते हुए उपवर्गों को गण के स्तर तक उदाहरण से वर्गीकृत कीजिए। रेटाइटी पर एक लघु निबंध लिखिए। नेक्स्ट है, रेटाइटी एवं कैरेंटी में अंतर लिखिए। 9 क्वेश्चन नंबर, आर्कियोप्टेरिक्स की संरचना एवं बंधुता का वर्णन कीजिए। प्रश्न क्रमांक 10, पक्षी महिमा मंडित या उत्कृष्ट सरीसृप की व्याख्या कीजिए। प्रश्न क्रमांक 11, राइट शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग: उत्पन्न, कर्षण, पंखभारण, फ्लेमिंग, विस्पर्ण, आपात कोण। इन पर आपको एक छोटा सा लेख लिखना है। पक्षियों में उड्डयन के सिद्धांत एवं वायु गति पर एक निबंध लिखिए। प्रश्न क्रमांक 13, पक्षियों विभिन्न प्रकार के उड्डयन का वर्णन कीजिए। प्रश्न क्रमांक 14, पक्षी प्रवसन पर एक संक्षिप्त निबंध लिखिए। प्रश्न क्रमांक 15, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए: सुदूर प्रवसन, अक्षांशी प्रवसन, लूप प्रवसन, निर्मोकी प्रवसन, पक्षी प्रवसन का परास और पक्षी प्रवसन का समय। आगे चलते हैं हम लोग। प्रवसन से आप क्या समझते हो? व्हाट डू यू अंडरस्टूड बाय माइग्रेशन? विभिन्न प्रकार के प्रवसनों का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइग्रेशंस। प्रश्न क्रमांक 17, पक्षियों के में अभिविन्यास एवं नौ संचालन पर एक लेख लिखिए। राइट एन आर्टिकल ऑन ओरिएंटेशन एंड नेविगेशंस इन बर्ड्स। उड्डयन अनुकूलन के संदर्भ में पक्षियों के कंकाल की विशेषताएं लिखिए। राइट द स्केलेटल फीचर ऑफ बर्ड्स विथ रेफरेंस टू फ्लाइट एडेप्टेशंस। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। राइट शॉर्ट नोट ऑन द शूली चिंटीखोर, कंगारू, सेटिसिया समुद्री गाय, प्राइमेंटस और चमगादड़। प्रश्न क्रमांक 20, स्तनी वर्ग के विभेद लक्षणों का वर्णन कीजिए तथा इसमें प्रत्येक उपवर्ग के महत्वपूर्ण लक्षणों को उदाहरण सहित समझाइए। क्वेश्चन नंबर 21, प्रोटोथेनियंस स्तनियों के आवास, स्वभाव, वितरण एवं विभेद लक्षणों का वर्णन कीजिए। 22, अनुकूली विकिरण पर एक संक्षिप्त लेख लिखिए। 23, अनुकूली अपसरण एवं अनुकूली अभिसरण पर अंतर स्पष्ट कीजिए। 24, स्तनधारियों में अनुकूली विकिरण को विस्तार से समझाइए। क्वेश्चन नंबर 25, पादों के संदर्भ में स्तनधारियों के अनुकूली अपसरण का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 26, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण पर संक्षिप्त लिखिए। संक्षिप्त परिचय दीजिए। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। राइट शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग: भारतीय प्राणी सर्वेक्षण के उद्देश्य, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण के प्रकाशन, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण पर एक निबंध लिखिए। ZSI यानी जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया क्या है और इसके उद्देश्य और योगदान को समझाइए। कौन सा मंत्रालय ZSI के क्रियाकलापों का समन्वय करता है?
तो साथियों 30 प्रश्न थे यूनिट नंबर 3 के। यदि हम इन क्वेश्चन को कंपाइल कर दें तो क्वेश्चन की संख्या मात्र 10 ही है, पर हमने किसी भी जैसे ZSI के ऊपर क्वेश्चन है तो यहाँ ZSI के ऊपर हमने लगभग 3 से 4 अलग अलग क्वेश्चन आप लोगों को बताए हैं। साथियों अब चलते यूनिट नंबर 4 की तरफ। मेजर का फर्स्ट पेपर यूनिट नंबर 4। इससे पहले आप यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक अवश्य कर दें, और लाइक करने के बाद अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो आप लोगों को किस तरीके से मदद करेगा या कैसा लग रहा है। यूनिट नंबर 4 पहला प्रश्न दिया हुआ, व्हाट इज स्किन, डिस्क्राइब द फंक्शंस ऑफ स्किन। त्वचा क्या है, त्वचा के कार्यों का वर्णन कीजिए। प्रश्न क्रमांक 2, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अधिचर्मी ग्रंथियाँ। नेक्स्ट, केराटिनीकरण या श्रृंगी भवन। अगला, मछलियों में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के शल्क। अस्थिम चर्म, सिंग यानी कि हॉर्न। पक्षियों में विभिन्न प्रकार के पर। स्तनी त्वचा में चर्मी संरचनाएं। निम्न की नामांकित संरचनाएं। मेंढक की त्वचा की खाट की कड़ी संरचनाएं। पक्षी की त्वचा की खड़ी काट। स्तनी की त्वचा की खड़ी काट। मछलियों में अध्यावरण पर टिप्पणी लिखिए। पक्षियों में पिच्छ के परिवर्धन पर टिप्पणी लिखिए। प्रश्न क्रमांक 6, अध्यावरण क्या है, कशेरुकी के अध्यावरण एवं उसके व्युत्पादों का वर्णन कीजिए। प्रश्न क्रमांक 7, कशेरुकी की त्वचा का तुलनात्मक विवरण दीजिए एवं स्पष्ट चित्र बनाइए। क्वेश्चन नंबर 8, सरीसृपों, पक्षियों और स्तनियों में अध्यावरण का तुलनात्मक वर्णन कीजिए। नेक्स्ट है, त्वचा से आप क्या समझते हो, व्हाट डू यू अंडरस्टूड बाय स्किन। सरीसृप यानी रेप्टाइल्स, पक्षी यानी बर्ड्स, और स्तनी यानी मैमल्स की त्वचा का वर्णन कीजिए। प्रश्न क्रमांक 10, सरीसृपों और पक्षियों के अध्यावरण उनकी जीवन शैली में किस प्रकार अनुकूल होती है, विवेचना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 11, कशेरुकी के अध्यावरण में पाए जाने वाली ग्रंथियों का विस्तृत से वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। सरीसृप तथा पक्षी के अंश मेखला। खरगोश की अंश मेखला। सरीसृप की श्रोणी मेखला। पक्षी की श्रोणी मेखला और स्तनधारी की श्रोणी मेखला और मेरीथॉट अस्थि निफुर्कला। प्रश्न क्रमांक 13, क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित पर षट्पदी लिख के लिए। एस्ट्रागैलस कैल्किनियम, पक्षी के अग्रपाद की अस्थियाँ। स्तनियों के अग्रपाद की स्तनियाँ। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित का सूचनामांकित चित्र बनाइए। स्केलोडना का अंश मेखला एवं पंख। मेंढक की अंख मेखला। खरगोश की अंश मेखला। वेरिनस की श्रोणी मेखला। मुर्गे की श्रोणी मेखला। स्तनधारियों की श्रोणी मेखला। क्वेश्चन नंबर 15, मछलियों के अंश एवं श्रोणी मेखलाओं का सचित्र वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 16, टेट्रापॉड्स का अंश मेखला का तुलनात्मक वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 17, मेंढक और छिपकली के अंश मेखला का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 18, चतुष्पादी जंतुओं में श्रोणी मेखला का तुलनात्मक वर्णन कीजिए। 19वां, सरीसृप पक्षी एवं स्तनधारी की श्रोणी मेखला का तुलनात्मक वर्णन कीजिए। 20, टेट्रापॉड्स में अग्रपाद की अस्थियों का तुलनात्मक वर्णन कीजिए। 21, आमाशय की औतिकी का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। 22, स्केलोडान के पाचन तंत्र का वर्णन कीजिए। 23, मछली तथा उभयचर के पाचन तंत्र का तुलनात्मक वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 24, मेंढक एवं यूरोमेस्टिकस के पाचन तंत्र का तुलनात्मक वर्णन कीजिए। 25, कबूतर के पाचन तंत्र का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ पिगॉन। पक्षियों के पाचन तंत्र का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ बर्ड्स। छिपकली तथा कबूतर के पाचन तंत्र का तुलनात्मक वर्णन कीजिए। खरगोश के आहार नाल का पाचन ग्रंथियों का वर्णन कीजिए। पक्षी तथा स्तनियों के पाचन तंत्र का तुलनात्मक विवरण दीजिए। आगे लिखिएगा इसी क्वेश्चन के अंदर 29 में यह भी लिखिएगा कि ये अपने खाद्य स्वभाव के प्रति किस प्रकार अनुकूलित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में नामांकित चित्र बनाइए। मछली की आहार नाल, मेंढक की आहार नाल, कबूतर की आहार नाल, खरगोश की आहार नाल और अग्नाशय का कार्ड।
क्वेश्चन नंबर 31 निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। कबूतर के श्वसन अंग, शब्दिनी, वायुकोश, श्वसनी वृक्ष। क्वेश्चन नंबर 32 निम्नलिखित पर नामांकित चित्र बनाइए। इसके उड़ान के पूर्ण कुलोम के क्षैतिज काट, मेंढक के फेफड़े, कबूतर के वायुकोश और पक्षी की शब्दिन की उद्रक लंबवत काट। क्वेश्चन नंबर 33 उभयचर सरीसर्प यानी रेप्टाइल, सरीसर्प एवं पक्षियों के श्वसन तंत्रों का तुलनात्मक वर्णन कीजिए। 34 उभयचरी तथा स्तनधारी के श्वसन तंत्र का तुलनात्मक वर्णन कीजिए। 35 सरीसर्प पक्षियों तथा स्तनियों में पाए जाने वाले श्वसन अंगों का तुलनात्मक विवरण कीजिए। क्वेश्चन नंबर 36 सरीसर्प में स्तनधारियों के श्वसन अंगों का तुलना कीजिए। 37 पक्षी व स्तनधारियों के श्वसन अंगों की तुलना कीजिए। 38 पक्षी के श्वसन अंगों का पूर्ण नामांकित चित्र बनाइए। 39 स्तनी के श्वसन तंत्रों का नामांकित चित्र बनाइए। और 40 यूरोमेट्रिक्स के श्वसन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। साथियों इसमें एक श्वसन तंत्र का नामांकित चित्र जो है वो बिल्कुल आएगा आपकी एग्ज़ाम में। अब चलते हैं यूनिट नंबर 5 की तरफ। लास्ट यूनिट है। पहला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, पृष्ठवंशियों में हृदय की उत्पत्ति एवं विकास का केवल चित्रात्मक परिदृश्य दीजिए। दूसरा प्रश्न है, कशेरुकियों के विभिन्न वर्गों में हृदय का तुलनात्मक वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 मछली, सरीसृप तथा पक्षी के हृदय का तुलनात्मक वर्णन कीजिए। नेक्स्ट है, स्किल उड़ान एवं शशांक के हृदय का तुलनात्मक वर्णन कीजिए। प्रश्न क्रमांक 5 मछली, मेंढक एवं खरगोश के हृदय का तुलनात्मक वर्णन कीजिए। तो आप किसी भी एक के हृदय का तुलनात्मक वर्णन वहाँ पर आएगा। प्रश्न क्रमांक 6 उभयचरों सरीसृप एवं पक्षियों में पाए जाने वाले हृदय का तुलनात्मक वर्णन कीजिए। 7 सरीसृप एवं पक्षियों के हृदय का तुलनात्मक वर्णन कीजिए। सरीसृप एवं स्तनी के हृदय का तुलना दीजिए। 9 कशेरुकी में एओर्टिक अर्जेज के विकास पर निबंध लिखिए। प्रश्न क्रमांक 10 महाधमनी चाप क्या है? कशेरुकी प्राणियों में इसके विकास को दर्शाते हुए नामांकित चित्र बनाइए। प्रश्न क्रमांक 11 पृष्ठवंशियों के महाधमनी चापों के विकास का चित्रात्मक परिदृश्य दीजिए। प्रश्न क्रमांक 12 मत्स्य, उभयचरी, सरीसृप एवं पक्षियों के एओर्टिक ऑर्जिस का तुलनात्मक वर्णन कीजिए। प्रश्न क्रमांक 13 मछली, सरीसृप एवं पक्षियों में धमनी चापों का तुलनात्मक वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 कशेरुकी में हृदय एवं महाधमनी चापों का नामांकित चित्र बनाइए। प्रश्न क्रमांक 15 निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। किस किस पर? टेलिन, सेफेलॉन, सेफॉन, डायरेसी फेलॉन, मस्तिष्क की गुहाएं, तंत्रिका कोशिकाएं, प्राण वक्ष यानी आर्बिट्रेटरी, मस्तिष्क वर्ण, मस्तिष्क के विभिन्न रंध्र, स्किल उड़ान का मस्तिष्क, मेंढक का मस्तिष्क, पक्षी का मस्तिष्क, स्तनी का मस्तिष्क और मस्तिष्क वृत्त। क्वेश्चन नंबर 16 कशेरुकी के मस्तिष्क का तुलनात्मक लेख लिखिए। स्किल उड़ान के मस्तिष्क की संरचना लिखिए। प्रश्न क्रमांक 18 स्किल उड़ान एवं मेंढक के मस्तिष्क का तुलना कीजिए। 19वां मछलियों, सरीसृप एवं पक्षियों में पाए जाने वाले मस्तिष्क की तुलनात्मक विवरण दीजिए। 20वां मेंढक और खरगोश के मस्तिष्क का तुलना कीजिए। 21 छिपकली के मस्तिष्क का वर्णन कीजिए। 22 किसी पक्षी के मस्तिष्क की संरचना का वर्णन कीजिए। 23 स्तनियों में मस्तिष्क की संरचना का वर्णन कीजिए। 24 निम्नलिखित में से किन्हीं दो में अग्र मस्तिष्क के विभिन्न भागों का सचित्र वर्णन कीजिए, तुलना कीजिए। एम्फीबिया पक्षी तथा स्तनी के मस्तिष्क सोच नामक चित्र बनाइए। 26 मेंढक एवं खरगोश के मस्तिष्क का नामक चित्र बनाइए। 27 कशेरुकी के वृक्क के विकास की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 28 कशेरुकी में नर जनन अंगों एवं मादा जनन अंगों का तुलनात्मक वर्णन कीजिए। 29 मानव के अंतःकरण की संरचना का विस्तार से समझाइए। क्वेश्चन नंबर 30 कर्टाई के अंग की रचना का कार्य बताइए। 31 मछली, सरीसृप तथा पक्षी में मादा जनन अंगों का तुलनात्मक वर्णन कीजिए। 32 मेंढक के खरगोश का मूत्र जनन तंत्र का चित्रण कीजिए। 33 सरीसृप एवं पक्षी के मूत्र जनन तंत्र का तुलनात्मक वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 34 यूरोमेट्रिक्स एवं कबूतर में मादा जनन तंत्रों की सचित्र का तुलनात्मक वर्णन कीजिए। 35 रेप्टाइल एवं स्तनधारियों
के नर मूत्र जनन अंगों का तुलनात्मक वर्णन कीजिए। 36 शार्क मछली में मादा जनन अंगों का वर्णन कीजिए। 37 मछली एवं स्तनियों में मूत्र जनन तंत्रों का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। 38 दृश्येंद्रियों से आप क्या समझते हो? स्तनधारियों नेत्रों की संरचना का वर्णन कीजिए। रेटिना की सूक्ष्म संरचना का चित्र वर्णन कीजिए। और 40 और लास्ट क्वेश्चन, स्तनधारी कान की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। तो साथियों, आप जुड़े हुए थे मेरे साथ यानी डॉक्टर दीपेंद्र कुमार शर्मा के साथ आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म केमिस्ट्री बाय डी शर्मा पर। आई होप ये वीडियो जो महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला थी अच्छा लगा होगा। अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।